औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान अली। व्यूज़ ऑन न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ वॉइस ऑफ कामरान में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीज दोस्तों, आज जो मैं खबर और उस पर तज्जिया लेकर आया हूँ वो अमीर बालाज कत्ल के हवाले से कुछ अपडेट हैं। अमूमी तौर पे अजीज दोस्तों, मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं एक वकूए की एक ही वीडियो बनाऊं, लेकिन चूंकि इसका मामला जो है इसमें बहुत से ऐसे पहलू और ऐसे इस वाक़े के एंगल गाहे बगाहे निकल रहे हैं कि जिसके अंदर एक तज्जिया देना और अपनी राय देना या एक नसीहत करना वो बहुत ज़रूरी है। जैसा कि लफ्ज़ नसीहत मैंने अदा किया, इसमें इस दुश्मनी को अगर देखा जाए तो वो एक एतमाद की जो फ़ज़ा बनी हुई थी सैयद अहसन शाह और अमीर बालाज के दरमियान, वही फ़ज़ा जो है वो आलूदा हो गई, और ना सिर्फ आलूदा हुई बल्कि खून आलूद हो गई। इसमें अमीर बालाज के साथ जो ये वाक़या हुआ, इससे एक सबक निकलता है कि हमेशा जो है बाज़ दफ़ा इंसान गैरों को अपना समझ लेता है और गैर जो हैं वो ऐसे अपने बनते हैं कि वो अपनों से ज़्यादा प्यारे बन जाते हैं। और हर जगह ऐसा नहीं होता कि जैसा अहसन शाह ने धोखा दिया। जो अमूमी तौर पे या अक्सर जो है आप ख़ानदानों में, दोस्ती यारी में, ताल्लुकदारी में ये देखते हैं कि गैर जो हैं उनसे अपनायत बाद दफ़ा अपनों से ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर जो वाक़या हुआ, अमीर बालाज का अंधा एतमाद जो है वो उसको एक अंधेरी खाई के अंदर ले गया और मौत की वादी में ले गया। ये दुश्मनी कोई चंद रोज़ा दुश्मनी नहीं थी गो के जिसमें अहसन शाह जो है एक नया किरदार आया। इस दुश्मनी के अंदर जो है इसके दादा जो हैं अमीर बालाज के बिल्ला पहलवान, वो कत्ल हुए। उसके बाद उसके वालिद टीपू ट्रक्का वाला जो है, जब वो बाहर से आ रहे थे एयरपोर्ट के बाहर, उन्हें कत्ल कर दिया गया। और आखिर में अमीर बालाज जो है वो भी इस दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। अब इस दुश्मनी के अंदर जो ट्रैप बिछाया गया, जो जाल बिछाया गया, वो एक दोस्त की जानिब से जिसका नाम सैयद अहसन शाह है, उसके हवाले से कुछ अपडेट्स हैं। और वो क्या क्या चीज़ें उसने की, क्या हरकत उसने की, उन हरकत को सामने लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो इस वक्त नौजवान हैं, हमारी नौजवान नस्ल है जो इस तरह दुश्मनियों में पड़ी है और छोटी छोटी टोलियों और ग्रोहों की शक्ल में वो अपने आप को वो शायद बॉलीवुड की फिल्मों से मुतासिर होकर एक गैंग बनाने और जत्थे बनाने की जो एक रस्म व रवाज के अंदर वो प्रोहे चले जा रहे हैं। और ये छोटी छोटी गैंग जो हैं बहुत बड़े बड़े हादसों का सबब बनती हैं। इसमें अमीर बालाज के हवाले से जो अब नई अपडेट है वो कुछ यूं है कि जो दौरान तफ्तीश उससे चीज़ें निकली हैं, उसमें एक तो अजीज दोस्तों 20 लाख रुपए उससे कवर हो चुके हैं। और उस वक्त जो है जब उसे बुलाया गया तो उसकी जो व्हाट्सएप के अंदर जो चीज़ें मिली हैं उसमें जो रिकॉर्ड निकाले गए हैं, जो फोरेंसिक के ज़रिए जो चीज़ें आई हैं, उसमें वो मुख्तलिफ तरीके से वीडियो कॉल्स करता रहा, उसकी लोकेशन चेक करता रहा। और वीडियो कॉल जो आखिरी वीडियो कॉल है उसमें वो रोज़ा रसूल की ज़ियारत करा रहा है और उसको ये कह रहा है, इमोशनली जो है उसको ये कह रहा है कि तुम ये दुआ कर लो और यहाँ पर अब जो है मैं ये वीडियो बंद करने लगा हूँ और ये तुम्हारी आखिरी जो दीदार है। अब ये जुमला वाक़या ही उसका आखिरी दीदार बना, जब वो वीडियो कॉल बंद करके दुआ करके ये जो है जैसे ही अमीर बालाज ने वीडियो कॉल बंद की तो उसमें 15 मिनट के बाद, 10 से 15 मिनट के बाद उसको दोस्त की जानिब से मैसेज आता है कि हाजी को गोलियां लग गई हैं। अमीर बालाज चूंकि हज करके आया हुआ था तो उसको दोस्त यार हाजी के हवाले से पुकारते थे। और उसने जब वो वापस आता है उम्रा करके, तो जो सबसे पहली एक बात होती है कि चूंकि जैसा कि आपने देखा है कि उसने लंबे लंबे बाल रखे हुए थे, उसके बाल बिल्कुल उसी ही तरह थे जिस तरह लंबे बाल थे। उसने सर नहीं मुंडाया था, उम्रे का एक रुकन है, अहम रुकन है, और उसमें अक्सर लोग नहीं भी मुंडाते, वो मामूली से बाल किसी तरफ से कटवा लेते हैं। बहरहाल वो आया और आते ही जब उसने मीडिया या सोशल मीडिया के लोगों को उसने इंटरव्यूज देने शुरू किए तो वो इतना दुखी था, इतना रो रहा था कि जैसे
उसको इतना ज्यादा दुख है उसका कि इतना शायद उसके किसी खानदान को नहीं, उसकी बीवी को नहीं, उसकी माँ को नहीं, और उसके अजीजो कारब और उसके भाई जो हैं उनको जो है इतना दुख नहीं था जितना कि अमीर बालाज जो है उसको दुख हो रहा था। इसके बाद अजीज दोस्तों, जब वो जाता है उनके घर में ताज़ियत के लिए, चूंकि उस वक्त इंतहाई एक इमरजेंसी की और गम की और बदएतमादी की एक फ़ज़ा होती है, तो वहाँ हर जाने वाले की तलाशी ली जाती है और उसमें सैयद एहसन शाह की भी तलाशी ली जाती है। तो जिस पे वो वहाँ पर चिल्लाने लगता है कि अब हाजी के मरने के बाद हमारी भी यहाँ तलाशियाँ होंगी। लेकिन उस वक्त तक जो है उसके घर पे मीर बालाज के जो घर वाले हैं उस पे एतमाद करते थे और उसको मीर बालाज के दोस्त की हैसियत से भाई ही समझते थे। वहां पर जब वो चिल्लाने लगा तो वहां अमीर बालाज का जो दोस्त भाई है मीर मसहब जो है वो आता है और वो उससे माजरत करता है कि भी ये चूंकि ऐसे हालात हैं और हमें अंदाजा नहीं था, और उस तलाशी लेने के अमल के ऊपर वो उससे माफी मांगता है। अब इसमें कुछ चीजें जो हैं और सामने आती हैं कि अमीर बालाज जो है वो सैयद एहसन शाह को एक फ्लैट लेकर देता है, कुछ प्रॉपर्टी लेके देता है, और उस प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो 7 से 8 करोड़ है। और अमूमी तौर पे वो अक्सर औकात उसको पैसे गिफ्ट कर देता था, और जिसमें 10 से 15 लाख रुपए वो लेता था। इसमें जब वो नाश्ता भी जो है उसमें खबर उसकी तफ्तीश के दौरान आई है कि वो इस हद तक एक दूसरे से प्यार करते थे। उसके दोस्तों ने ये बताया है कि वो एक खास जगह पे जाकर एक छोटे से रेस्टोरेंट में नाश्ता करते थे, क्योंकि अमीर बालाज जो है उसको थ्रेट तो था। तो उसने जिस जगह वो नाश्ता करते थे वहां के होटल वाले से एक दुकान का कहा कि आप हमारे लिए एक स्पेशल अलग से दुकान ले लो, जिसका किराया अमीर बालाज देता था। और वो सुबह नाश्ते के वक्त वहां उस दुकान में चले जाते थे और उसका शटर जो है वो बंद कर दिया जाता था, और वो बंद शटर के अंदर जो है नाश्ता करते थे। और उस होटल वाले का भी बयान सामने आया है कि अमीर बालाज जो है वो इतनी मोहब्बत करता था, वो आम गरीबों से और आम लोगों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला नौजवान था। और जब से उसका इंतकाल हुआ है मैंने वो दुकान वापस कर दी है, और अब मेरा जो है वहां पे इस कारोबार के अंदर दिल भी नहीं लगता। इसमें यहाँ पर एक चीज जो है वो और भी सामने आई है कि जो 50 लाख रुपया है, वो जैसे ही इसको सैयद एहसन शाह को गिरफ्तार किया जाता है तो सैयद एहसन शाह पहली गिरफ्तारी के दौरान ही हर चीज को तस्लीम कर लेता है कि ये सारा जो है प्लान मैंने किया था, उसकी रैकी की थी। और उसमें जब तफ्तीश के लिए जब उसे थाने लाया जाता है तो वो पूरे पैसों की रुदात सुना देता है कि मैंने 5 करोड़ में इसकी डील की थी और उन्हीं पैसों से मैं उम्रा करने गया था, और उन पैसों में से 20 लाख रुपया जो है वो रिकवर कर लिया गया है। जैसा कि गुफ्तगू में मैंने ये बताया कि ये दुश्मनी जो है आज की नहीं है। सैयद एहसन शाह एक नया किरदार है जिसने जाल बुना और इसको रैकी की। इस दुश्मनी के अंदर कब्रिस्तान जो है वो बिल्कुल उल दादा की कब्र और जो अमीर बालाज के वालिद की कब्र और अमीर बालाज की जो कब्र है वो बिल्कुल साथ साथ हैं। और अजीज दोस्तों, ये दुश्मनियां जो हैं वो कितनी कब्रें बना गईं। और फिर उसके बाद कानूनी तौर के ऊपर जब मुखालिफ पार्टी जो है वो अमीर बालाज के खानदान की जानिब से तफ्तीश होती या पर्चे होते तो उसके नतीजे में पुलिस ने इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ जो है काफी सारे लोगों को पुलिस मुकाबलों में जो है पार किया है। और इस दुश्मनी को इसमें पुलिस का बहुत अहम रोल है। पुलिस ने भी इस दुश्मनी का जो किरदार इसमें जाया जाए तो हाई ऑफिशियल्स के नाम आते हैं कि जो चाहते तो इस दुश्मनी को खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस दुश्मनी को जिंदा रखा। तो अजीज दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और फेसबुक के साथ ही हमारे इस पेज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी आरा दें और हमारी रहनुमाई करें ताकि हम अपने इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।